तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच के स्टडी सीरीज में। तो मैं लेकर गया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स टॉप 100 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं 100 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है ना। क्वेश्चन बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर जो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑल पर दबाएं, क्योंकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए पहला नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्धचालक क्या है? अर्धचालक देखिए 2020 में पूछा गया अर्धचालक। तो अर्धचालक यह एक ऐसा पदार्थ है जिसका विद्युतीय प्रतिरोध चालक से ज़्यादा कम कुचालक से कम होता है। ऐसे पदार्थ के वैलेंस बाउंड में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कॉन्डिनेशन बाउंड खाली होते हैं। इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ऊर्जा देकर कॉन्डिनेशन बाउंड में भेजा जा सकता है। ठीक है ना। मतलब क्या कह रहा है, यह एक ऐसा पदार्थ है जिसका विद्युतीय प्रतिरोध से ज़्यादा तथा कुचालक से कम होता है। ऐसे पदार्थ के वैलेंस बाउंड में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कॉन्डिनेशन बाउंड खाली होते हैं। इलेक्ट्रॉन थोड़ी ऊर्जा देकर कॉन्डिनेशन बाउंड में भेजा जा सकता है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। देखिए ये 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन, अब की बार पूछने का चांसेस बन रहा है। ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है? आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, ये भी 2020 में पूछा गया है। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत, किसी सेल्यूलेट सिस्टम के भीतर का कुल ऊर्जा अवस्थित रहता है। ठीक है ना। ऐसी ऐसी ही आवेश संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। साधारण भाषा में इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। यह यूनिवर्सल लॉ है, मतलब कि यह प्रकृति का देन है। ठीक है ना। इन भगवान के द्वारा दिया गया। किसी सेल्यूलेट सिस्टम के भीतर का कुल आवेश अवस्थित रहता है। इसे ही इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। साधारण भाषा में इसे न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है ना। इतना लिख दीजिएगा, वहाँ पे आपको 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, 2 नंबर। बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, केवल दो संभवीय सतह काट सकती है। क्यों? ये भी 2014 में पूछे गए हैं आपसे क्वेश्चन, तो अब की बार पूछने का चांसेस बन रहे हैं। 5 साल 7 साल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, दो विद्युत रेखा एक दूसरे को नहीं काटेगी। यदि एक दूसरे को काटेगी तो विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी। अतः यह दो संभवीय सतह भी नहीं काट सकेगी। इतना ही लिखना है। मतलब दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटेगी। यदि वह काटेगी दूसरे को, तो काटे गए बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखा दो दिशाएं हो जाएगी। अतः यह दो संभव्य सतह पर नहीं काट सकती है। बस आपको 2 लाइन लिख देना है, इतना ही 2 नंबर एकदम मिलेंगे पूरे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। चलिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक बताएं। ये 2015 में पूछे गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछने का चांसेस बन रहा है। देख लीजिए, ये 2015 में पूछे गए हैं क्वेश्चन। अगर आपको लगता है ये झूठ है कि 2015 में नहीं पूछा है, तो आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा कि ये कब पूछा गया है कब नहीं पूछा गया है। ऐसा थोड़ी ना कि 2015 का पूछा है कि नहीं पूछा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। नहीं आपको विश्वास हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा नोट्स हमको मिल जाए, तो आप इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको पूरा फ्री में नोट्स मिल जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का। ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको मिल जाएगा फ्री नोट्स। चलिए तो यहाँ देखिए क्या था क्वेश्चन हमारा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका मात्रक बताएं। चलिए तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश के परिमाण तथा विद्युतीय की लंबाई के गुणनफल को उसका विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हमारा क्वेश्चन आंसर है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश के परिमाण तथा विद्युत की लंबाई के गुणनफल के उसका विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का कहते हैं। इसकी एसआई मात्रक कूलम्ब होती है। इसकी एसआई मात्रक कूलम्ब होती है। कितना आसान लिखा गया है देखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश के परिमाण तथा विद्युतीय की लंबाई के गुणनफल का उसका विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहा करते हैं। इसकी एसआई मात्रक क्या होती है? तो कूलम्ब होती है। बस इतना लिखिएगा, आपको वहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। 2015 में पूछा गया है, पूछने का चांसेस बन रहा है। चलिए
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत पृथकीकरण क्या है, इसके एक जीवन उपयोग लिखे। ये भी 2014 में पूछे गए हैं आपसे क्वेश्चन। तो देखिए क्या हमारा आंसर है, विद्युतीय पृथकीकरण लिख करके डैश देना। किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की क्रिया को विद्युतीय पृथकीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ फुल स्टॉप है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा रुकता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की क्रिया को विद्युतीय पृथकीकरण कहते हैं। एक लाइन लिख देना, ठीक, इतना। और उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि विद्युत त्वरित की स्थिति में कार्य बस के अंदर बैठे व्यक्ति की हानि होने से बचा जा सकता है, यानी हानि पहुंच सकता है। व्यक्ति के सुरक्षित रहने से इसे विद्युतीय पृथकीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ से क्या है कि यहाँ पर तो आपने पढ़ ही लिया ना, क्या है कि किसी निश्चित क्षेत्र की विद्युतीय क्षेत्र से प्रभावित बचाने की क्रिया को विद्युत पृथकीकरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि विद्युत त्वरित की स्थिति में कार्य बस के अंदर बैठे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचती है एवं व्यक्ति सुरक्षित रहता है, इसे विद्युतीय पृथकीकरण कहते हैं। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी संधारित्र में दूसरे चालक प्लेट की क्या भूमिका है। संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है, ये भी 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब की बार पूछने का बन ही रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI है, इसे जरूर आप याद करके ही जाइएगा। चलिए तो इसका आंसर जो है कि क्या लिखा है, संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य लिख करके डैश देना है। और किसी संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, ये तो आपको पता है। दूसरे प्लेट को पहली प्लेट के नज़दीक रहने पर पहली प्लेट के विभव कम कर देता है। अगर दूसरी प्लेट को भूधृत कर दिया जाए तो उसकी प्रवाह पर अधिक आवेश संचित हो जाता है। आकार को स्थिर रखते हुए प्लेट के विभव को कम कर देता है, अतः उसी विभव पर अधिक आवेशित संचित हो जाता है। उसी को हम कहते हैं किसी संधारित्र में दूसरे चालक प्लेट की भूमिका क्या है, यानी कि मतलब वो क्या क्या कर रहा है। तो संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य निम्नलिखित है, ऐसे लिख सकते हैं आप सिंपल में। किसी संधारित्र में दो प्लेट होते हैं और दूसरे प्लेट को पहली प्लेट के नज़दीक रहने पर पहली प्लेट के विभव को कम कर देता है। अगर दूसरी प्लेट की भूधृत कर दिया जाए तो उसी प्रवाह पर अधिक आवेश संचित हो जाता है। आकार को स्थिर रखते हुए प्लेट के विभव को कम कर देता है, अतः उसी विभव पर अधिक आवेश संचित हो जाता है। संधारित्र आपने देखा ही होगा कि ऐसे दो प्लेट होते हैं इसमें, और एक प्लेट यहाँ और एक प्लेट यहाँ पे रहता है ना, तो इसे ऐसे ऐसे भूधृत मर्तक कर दिए जाते हैं। मतलब आपने तो पढ़ा है तो आपको मालूम ही होगा सब कुछ ना, तो उसी के बारे में वर्णन कर देना है, क्या होता है दूसरा प्लेट पहला प्लेट, उसी के बारे में लिख देना है, हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए कूलाम के नियम सीमाएं क्या है, मतलब कूलाम के नियम सीमाएं क्या है, कूलाम के नियम क्या कहते हैं, कूलाम के नियम क्या उसका कहते हैं, कूलाम के नियम से क्या हो सकता है, तो मतलब उसके बारे में क्या क्या बताया गया। तो कूलाम के नियम सीमाएं निम्नलिखित है। आपको ये ऐसे पहले जैसे लिखा है सेम वैसे ही लिखना है आपको, तभी जा करके आपको वहाँ पे पूरा नंबर दिए जाएंगे, ठीक, ऐसे ही लिखना है। कूलाम के दो नियम निम्नलिखित है और उससे नीचे लिखना है, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। एक पॉइंट आप यहाँ पे ऐसे भी डाल सकते थे और दूसरा ऐसे ऐसे करके यहाँ स्टार देकर लिखा गया है, कोई बात नहीं, आप भी स्टार लिख सकते हैं। यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। यह नियम केवल, दूसरे में लिखना है, यह नियम केवल SP परावर्त के लिए ही लागू होता है, या यह नियम 10/14 के कम दूरी के लिए लागू होता है। ये 10 देखिए मोबाइल पर लिखने में नहीं बना था, 10/14 लिखा गया है यहाँ, इसको ऐसे आप लिख सकते हो कि 10 के पावर -14, ठीक है ना। ऐसे जब ये सेम ही दोनों एक ही बात है। आप जानते हैं कि x के पावर स्क्वायर रहता है, तो इसे आप ऐसे लिखते हो ना कि 1/x, क्या अगर जो आप यही रहता है 1/x², तो इसे आप लिखते हो ना x के पावर -2, तो वही बात लिखा गया 10/14। जब ऐसे कीजिएगा तो आपको 10 के पावर -14 हो जाएगा, ठीक, इससे घबराना नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। चलिए तो ये हो गया कूलम के नियम सीमाएं क्या है, 2010 में पूछे गए हैं, तो वो पूछने का चांसेस बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्या है 8वां नंबर, किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र और विद्युतीय विभव की परिभाषा दे और उनके बीच का संबंध लिखे। ये 2019 में पूछे गए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, अब की बार तो पूछने का चांसेस बन ही रहा है। तो चलिए क्या है आंसर इसका होने वाला आज देखिए, विद्युत क्षेत्र लिख करके डैश देना है और किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लिख देना, ठीक, इतना लिखना है फुल स्टॉप। ये किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके इस प्रकार प्रभाव अनुभव किया जा सके कि विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक, इतना लिख देना। उसके बाद में लिखना है यहाँ से, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव को अनंत से उस बिंदु तक इकाई धन आवेश को किसी भी पदार्थ द्वारा लाने में वैद्युत क्षेत्र के स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध प्राप्ति एकांक आवेश पर किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात क्या होता है, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा कूलॉम, यानी कि 1 जूल कूलॉम होता है, ठीक, इतना आपको मुख्य पॉइंट है, इसे आप जरूर लिखिएगा। इतना ऊपर वाला इतना लिख देना है और इतना, और लिखना चाहे तो आप इसे नीचे वाले को भी लिख। अतः किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान 1 वोल्ट होगा यदि वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलॉम आवेश को अनंत बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होगा 1 जूल। तो ठीक है ना, इतना आप लिख सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग है, कोई बात नहीं है, आप चाहे तो इसे याद कर सकते हो। 9वें नंबर जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, प्रेरणिक प्रतिघात से आप क्या समझते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात से समझते हैं किसी इंडक्टिव कोल द्वारा, यानी कि इसी को इंग्लिश में लिखा है, प्रेरणिक प्रतिघात को हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है ना, इसे घबराना नहीं। क्या है, इंडक्टिव कोयल द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उत्पन्न विद्युत प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। इसी की इकाई वही है जो साधारण प्रतिरोध की है, यानी ओम। मतलब प्रतिघात की और प्रेरणिक की दोनों का ओम होता है, दोनों का क्या होता है, तो ओम होता है, ठीक है ना। तो इसे आप ये 2 लाइन में भी इसे आप लिख सकते हो। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हम देख लेते हैं। विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम को लिखे। किरचॉफ के दोनों नियम को लिख देना है। किरचॉफ ने 2 नियम बताए थे, एक प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम, ठीक है ना। चलिए, तो क्या है, किरचॉफ के द्वितीय नियम को लिखे, तो प्रथम नियम लिख करके ऐसे आपको यहाँ पे डॉट देना है और यहाँ से लिखना है आपको क्या, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु में पहला नियम है, इस नियम के अनुसार बिंदु में प्रवेश कर रहे सभी धाराओं का योग उस बिंदु से बाहर निकल रही सभी धाराओं के योग यानी 0 हो जाता है, हो जाना चाहिए, ये भी लिख सकते हैं आप। यानी कि EI बराबर 0 होना चाहिए, ये मुख्य पॉइंट जरूर आप लिखिएगा, ठीक। चलिए, अब ये तो पहला नियम हो गया, और दूसरा नियम क्या है, द्वितीय नियम लिख करके आपको यहाँ से डैश देना है और यहाँ से लिखना है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद भाग्य की योगों का बीजगणितीय योग परिपथ के उस भाग में कार्य विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं, यानी कि EIR बराबर सिग्मा होता है, EIR बराबर सिग्मा होता है। ये मुख्य पॉइंट है, ये इसे आप जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज के इस वीडियो में मैं 10 ही क्वेश्चन बताता हूं, क्योंकि आप लोग को देखा हूं मैं कि 2-4 क्वेश्चन देख लेते हो और पूरा नहीं देखते हो, लॉन्ग वीडियो बन जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो में मैं 10 ही बताऊंगा और 10 वीडियो और बताऊंगा जो कल बताने वाला हूं। तो आप देखते रहिएगा। HK स्टडी सीरीज पे एकदम VVI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जब तक ले आपका एग्ज़ाम नहीं होता। अगर आपको नोट्स भी चाहिए ये वाला पूरा ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का, तो आप इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको फ्री में नोट्स दिए जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो आप ये नोट कर सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर है, यहाँ से आपको नोट्स मिलेगा एकदम, वो भी फ्री में। यही मेरा नंबर है, पर्सनल डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप अगर आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम या कुछ भी आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा,
चलिए इसी के साथ हमारे साथ अंत तक बने रहे। आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।